ये आपके सारे LLIDs हैं इसमें, ठीक है। ये लोड के हैं, जितना भी आपका इसमें एक्सपेंशन वाल के इधर से है, ठीक है। आपके सेंसर्स जो आके वो इधर रीड हो रहे हैं, ये भी आपकी LLID है। ये कौन सी है? जो आपकी BMS को कम्युनिकेशन दे रहा है, ठीक है। ये आपका सेपरेट है, बस ये इंटीग्रेटेड नहीं है इसके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये आपका एडियाबैटिक कूलिंग के कंट्रोल कर, ठीक है। ये आपके हो गए। अब सपोज आपने ना, जब आप मेंटेनेंस करने आते हैं, ठीक है, आपने जो चीजें चेक करनी है, ठीक है, जो कॉमन लाइक कोयल चेक करने हैं, ठीक है, मीटर है, कोयल्स है, वो चेक करने हैं। सारा सिटी फैन का रिले है भाई, सिटी फैन का रिले? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं है, सब नहीं है। आपके लोड अनलोड के हैं। ऑन करेंगे, पावर ऑफ करें। पावर ऑफ है। अब आपके कंप्रेसर 1 के, ठीक है, लोड और अनलोड के, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है। इसका नंबर है आपका 1U16। ये इस मॉडल में ये है, किसी और मॉडल में चेंज हो सकता है, वो आपको अपनी ड्राइंग में देखना है। मैं आपकी ड्राइंग में भी आपको दिखाऊंगा। अभी आपको क्या करना है, इसकी रेजिस्टेंस लेनी है। 235 ओम आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है वो अनलोड का है, मेल का। ये आपका लोड का मेल, लोड सोलिनोड का कॉइल है। तो ये जब भी आप मेंटेनेंस करेंगे, पावर बंद करना है, ये आपने चेक करना है। अच्छा, सपोज अगर यहाँ पे आप करते हैं और आपको रीडिंग नहीं आ रही है, रीडिंग ऑफ आ रहा है, तो आपको कुछ भी अज्यूम करने से पहले क्या करना है, आपको इनमें से कोई एक केबल को अनप्लग कर लेना और उसके बाद फिर उस केबल के साथ अनप्लग में, क्यों? क्योंकि अंदर स्विचिंग है। अगर ये स्विच अंदर कनेक्टेड होगा, सपोज स्विच ही अंदर शॉर्ट हो गया, रिले है, वो रिले शॉर्ट है, तो भी ये ओम आपके आउट आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ खराब है, ठीक है। ये आपको केबल निकाल के फिर ओम लेना है, ठीक है। और मेक श्योर कि जब आप ये टेस्ट करेंगे तो पावर ऑफ होना चाहिए। जब पावर ऑन होगा तो ये नहीं है कि क्यों इनमें से एक में पावर कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्रेसर 1 के, ठीक है, आपके मेल के लोड अनलोड के, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, ठीक है। ये वाला आपका फीमेल का लोड अनलोड, हाँ, लोड अनलोड, लोड अनलोड वेरीफाई करने के लिए आपके पास ड्राइंग होगी, ठीक है। ऊपर वाला मेल का, हाँ, ये दोनों मेल का है। फीमेल का दोनों कंप्रेसर का ये एक ही से है, एक कंप्रेसर का, एक दूसरे कंप्रेसर का, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ये ओम लेंगे, ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अगर ओम नहीं आ रहा, केबल उतार के चेक करें, नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉइल जो है वो डिफेक्टिव है। अगर कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, मेन ओम पे रखना है, ओम पे, ठीक है, भाई। ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी नहीं। तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं। इसका करने के बाद लोड अनलोड का आपके जो वोल्टेज आते हैं, आप देखते हैं आपके एक कंप्रेसर जस्ट वोल्टेज बताता है, दूसरे कंप्रेसर वोल्टेज नहीं बताते, वो ये है। अच्छा, आपको सीटी चेक करना है। सीटी क्या है? इसमें सीटी आपके जो एम्प रीड करता है, ठीक है, वो ये आ रहे हैं आपके हर फेज का, हाँ, हर स्टार्टर के साथ लगा हुआ, ठीक है। ये आपके वोल्टेज जो आपके ऊपर वोल्टेज रीड करते हैं, 480 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो यहाँ से आता है, ठीक है। ओके, सीटी आप यहाँ से चेक करते हैं। सीटी की भी आपको करना है, इसके आइडेंटिकल आने चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये शॉर्टेड होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका उस पर डिपेंड। इनमें अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है आपके कंपैरिजन में, तो वो भी सही नहीं है। क्यों? अगर इसके रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं आएगा तो वो आपके जो एम्प है वो रॉन्ग रीड करेगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप जब मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट क्या है, ये क्यों चेक होने हैं? ये कंपोनेंट आपके सिस्टम की सेफ्टी के लिए, इनका ऑपरेशन चेक होना जरूरी है। इसमें कोई थर्मल ओवरलोड नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ करना है सीटी ने रीड करना है। सीटी मीन करंट ट्रांसफार्मर, इसी ने रीड करना है, इसी ने आगे एक्सप्लेन करना है। तो ये गलत, सब कुछ गलत, ठीक है। ओके, अब इसमें और ऐसा बाकी ये जो है, इसका खोलो ड्राइंग, इसमें है,
क्या कहते हैं, लेडर ड्राइंग, लेडर 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 ड्राइंग। क्यों, ये देखो ये लेडर की तरह है, नंबरिंग लाइन, ये क्यों है, ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए। ये देखो जैसे यहाँ पे ये दो लाइनें निकली हैं, वो क्या बता रहा है, ये लाइन कहाँ पे जा रही है, यानी कि इस लाइन की जो डिवाइस है आपने देखनी है कहाँ पे जाना है, वो कह रहा है लाइन नंबर 133 पे जाए। 133 पे आएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो कोई भी है, अब आपने जो डिवाइसें हैं ये देखें, अगर आप ड्राइंग खोलेंगे, आप पढ़ना चाहें, ये क्या लिखा हुआ है 2U15, किस चीज का है, वो कह रहा है फैन कंट्रोल मॉड्यूल सर्किट 2, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हैं 2 वाले हैं तो सारे आपके उस साइड पे सर्किट 2 के, ठीक है, ये भी 2 का है, ये 1 का है, ठीक है। अब वो कह रहा है 1U14, 1U14 वहां पे आप देखेंगे कहाँ पे है, वो किस चीज का डिवाइस है, ठीक है, पता चलेगा इस तरह आपको पता चले, ठीक है। 1U15 है, वो किस चीज का है, फैन कंट्रोल का, 1U14 किस चीज का, फैन कंट्रोल का। यार को आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग आपके पास है, व्हेन एवर आपने ट्रबल शूट करना है आप इससे सिंपली देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा है, 1U19 है, किसका है, स्टार्टर मॉड्यूल कंप्रेसर 1, कंप्रेसर बी 1B। ये जो बता रहा है 241, इसी 241 को फॉलो करेंगे तो बराबर नहीं, ये नहीं, इसको सब में इसको फॉलो नहीं करना, ये लाइन को लेके है, ठीक है, ये आपकी 3 फेज है, वो देखें L1 L2 L3 वो एंड तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे किस चीज को फॉलो करना है वो आपको देखना है, सिंपली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपकी लॉजिक कहाँ पे जा रही है, कहाँ को आपको पता करना है, ठीक है, कौन सी लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आगे ये नंबर्स हैं, ये रेफरेंस लेना है कि 1K5 लिखा हुआ, इनकी मीनिंग क्या है, ठीक है, ये लिखे हुए जितने भी एब्रिविएशन यूज हुई हैं, ठीक है, 1K1 लिखा हुआ, वो किस है, स्टार्टर कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे आपको ये जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है इन पे नाम लगे हुए, वो अंदर नाम लगे, वो 1K1 है, ठीक है, 1K1 1K2 1K3, ठीक है, जितने भी हैं उनके आपके हर चीज को एक नंबर मिला हुआ, वो नंबर आपने यहाँ पे रीड करके अगर आपको करना है, यहाँ पे ड्राइंग में जाता है कि ये चीज इस साइड पे जा रही है, आपको उसको इसके साथ इसके अकॉर्डिंगली ढूंढ के आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप आते हो अपने फैन की ट्रबल शूटिंग करने आते हो, अब बड़ा लंबा घूमते हो आप लोग, ठीक है, आप आ रहे हो, सारे कॉन्टेक्टर ऑन है, इसका क्या मतलब है, आपके सब फैन चल रहे हैं, नहीं, उसका ये नहीं है। अगर आपको ऊपर जाने के अलावा या कुछ भी चेक करना है कि क्या है, तो आप सबसे पहले तो मीटर लेंगे, ठीक है, आप अपना चेक करेंगे कि आपके इनमें सप्लाई आ रहा है, इनपुट जो 3 फेज है। क्यों, सपोज अगर आपके उस एंड पे कोई मोटर शॉर्ट होता है, वो ये फ्यूज को जो है ना वो उड़ाएगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर को वो कंट्रोलर ऑन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर फिर भी ऑन होगा। आप आओगे कॉन्ट्रैक्टर ऑन है और आप कह रहे हो फैन चल रहा है, मे बी ऊपर, अब एक कॉन्ट्रैक्टर पे 2 फैन 3 फैन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लगा है, एक फैन भी शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, फैन एक खराब होगा, पंखे 3 या 4 बंद हो जाएंगे, तो आपके पूरे सर्किट में से 4 फैन आउट हो गए, तो क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा, ठीक है, ये सारे इश्यूज होंगे, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको जब भी आना है, जब मेंटेनेंस करनी है, ये छोटी छोटी सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। ये मंथली मेंटेनेंस में जब आप आओ तो ये बेसिक है, कितनी देर लगेगी आपको, ठीक है, लेकिन ये चेक करने से आपकी हेल्थ जो कंप्रेसर की सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कभी भी मंथली करना है, ईयरली करना है, जब भी करना है, ये चीजें चेक कर सकते हो आप।